ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंध अथ विंशो अध्याय 21वां अध्याय। महाराज पृथु को अपने प्रजा का उपदेश भाग 1। मैत्रेय वाचा मौक्तिक कुसुम स्तग्नु भृदु कुले स्वर्ण तोरण महासुरभि भिदु पैमंडितं तत्र तत्र वे। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, उस समय महाराज पृथु का नगर सर्वत्र मोतियों की लड़ियों, फूलों की मालाओं, रंग बिरंगे वस्त्रों, सोने के दरवाजा और अत्यंत सुगंधित धूपों से सुशोभित था। उसकी गलियां, चौक और सड़कें चंदन और अरगज्जे के जल से सींच दी गई थे तथा उसे पुष्प, अक्षत, फल एवं और खिल और दीपक आदि मांगलिक द्रव्यों से सजाया गया था। वहाँ ठौर ठौर पर रखे हुए फल फूलों के गुच्छे से युक्त केले के खंभों और सुपारी के पौधे से बड़ा ही मनोहर जान पड़ता था तथा सब और आम आदि वृक्षों के नवीन पत्तों के बंधनवारों से विभूषित था। जब महाराज जी ने नगर में प्रवेश किया तब दीपक, उपहार और अनेक प्रकार की मांगलिक सामग्री लिए प्रजाजनों ने अपने मनोहर कुंडली से सुशोभित सुंदर कन्याओं ने उनकी आगवानी की। शेख और दुदम्बिया आदि बाजे बजाने लगे, ऋत्युजगण वेद धौदिंग करने लगे, बंदीजनों ने स्तुति गान आरंभ कर लिया। यह सब देखकर और सुनकर भी उन्हें किसी प्रकार का अहंकार नहीं हुआ। इस प्रकार बीरवर पृथु ने राजमहल में प्रवेश किया। मार्ग में जहाँ तहाँ पूर्ववासी और देशवासियों ने उनका अभिनंदन किया। परम यशस्वी महाराज ने भी उन्हें प्रसन्नतापूर्वक अभीष्ट वर देकर संतुष्ट किया। महाराज पृथु महाराज और सभी के पूजनीय थे। उन्होंने इसी प्रकार के अनेकों उदार कर्म करते हुए पृथ्वी का शासन किया और अंत में अपने विपुल यश का विस्तार कर भगवान का परम पद प्राप्त किया। सूत जी कहते हैं, मुनिवर शौनक जी, इस प्रकार भगवान मैत्रेय के मुख से आदिराज पृथु के अनेक प्रकार के गुणों से संपन्न और गुणवानों द्वारा प्रशंसित विस्तृत सुयश सुनकर परम भागवत विदुर जी ने उनका अभिनंदन करते हुए कहा। विदुर जी बोले, ब्राह्मणों ने पृथु का अभिषेक किया, समस्त देवताओं ने उन्हें उपहार दिए, उन्होंने अपने भुजाओं में वैश्व तेज का धारण किया और उन्होंने पृथ्वी का दोहन किया। उनके उस पराक्रम के उच्छिष्ट भोगी विषय भोग में आज भी संपूर्ण राजा तथा लोकपालों के सहित समस्त लोग इच्छानुसार जीवन निर्वाह करते हैं। भला ऐसा कौन समझदार होगा जो उनके पवित्र कृत्य सुनना न चाहेगा। अतः अभी आप मुझे उनके कुछ और भी पवित्र चरित्र सुनाइए। श्री मैत्री जी ने कहा, साधु श्रेष्ठ विदुर जी, महाराज पृथु गंगा और यमुना के मध्यवर्ती देश के में निवास करते हैं। अपने पुण्य की कर्म की क्षय की इच्छा से प्रारब्ध बस प्राप्त हुए भोगों को भोगते थे। ब्राह्मण वंश और भगवान के संबंधी विष्णु भक्तों को छोड़कर उनका 7 द्वीपों के सभी पुरुषों पर अखंड एवं अफाद शासन था। एक बार उन्होंने एक महासत्य की दीक्षा ली। उसी समय वहाँ देवताओं, महर्षि, ब्रह्म ऋषियों और राजर्षियों का बहुत बड़ा समाज एकत्र हुआ। उस समाज में महाराज पृथु ने उन पूजनीय अतिथियों का यथा योग्य सत्कार किया। फिर उस सभा में नक्षत्र मंडल में चंद्रमा के समान खड़े हो गए। उनका शरीर ऊंचा, भुजाएं भरी और विशाल, रंग गोरा, नेत्र कमल के समान सुंदर और अरुण वर्ण, नासिका सुघड़, मुख मनोहर, स्वरूप सौम्य, कंधे ऊंचे और मुस्कान से युक्त दंत पंक्ति सुंदर थी। उनकी छाती चौड़ी, कमल का पिछला भाग स्थूल और उदर पीपल के पत्ते के समान सुडौल तथा बल पड़े होने के कारण सुंदर जान पड़ता था। नाभि भंवर के समान गंभीर थी, शरीर तेजस्वी था, जंघाएं स्वर्ण के समान देदीप्यमान थी तथा पैरों के पंजे उभरे हुए थे। उनके बाल बारीकी, घुंघराले, काले और चिकने थे। गर्दन संघ के समान उतार चढ़ाव वाले तथा रेखाओं से युक्त थे और वे उत्तम बहुमूल्य धोती पहनने और वैसा ही चादर ओढ़े थे। दीक्षा के नियमानुसार उन्होंने समस्त आभूषण उतार दिए थे। इसी से उनके शरीर के अंग प्रत्यंग की शोभा अपने स्वाभाविक रूप से स्पष्ट झलक रही थी। वे शरीर पर कृष्णमर्ग का चरम और हाथ में कुशा धारण किए हुए थे। इससे उसके शरीर की कांति और भी बढ़ गए थे। वे अपने सारे नित्य कृत्य यथाविधि संपन्न कर चुके थे। राजा पृथु ने मानव शरीर भारी सभा में हर्ष से सरवार करते हुए अपने शीतल और स्नेहपूर्ण नेत्रों से चारों ओर देखा। फिर अपना भाषण प्रारंभ किया। उनका भाषण अत्यंत सुंदर, विचित्र पदों से युक्त, स्पष्ट, मधुर, गंभीर और निशंक था। मानो वह उस सबका उपकार करने के लिए अपने अनुभव का ही अनुवाद कर रहे हैं। राजा पृथु ने कहा, सज्जनों, आपका कल्याण हो। जो आप महानुभाव जो यहाँ पधारे हैं, मेरी प्रार्थना सुने। जिज्ञासी पुरुषों को चाहिए
कि संत समाज में अपने निश्चय का आवेदन करें। इस लोक में मुझे प्रजाजनों का शासन, उसकी रक्षा, उसकी आजीविका का प्रबंध तथा अलग अलग अपनी मर्यादाओं में रखने के लिए राजा बनाया गया है। अतः इनका यथावत पालन करने से मुझे उनका मनोरथ पूर्ण करने वाले लोगों की प्राप्ति होनी चाहिए, जो वेदवादी मुनियों के मतानुसार संपूर्ण कर्मों के साक्षी श्रीहरि के प्रसन्न होने पर मिलते हैं। जो राजा प्रजा को धर्म मार्ग की शिक्षा न देकर केवल उससे कर्म वसूल करने लगा है, वह केवल प्रजा को पाप का ही भागी होता है और अपने ऐश्वर्य से हाथ धो बैठता है। अतः प्रिय प्रजाजन, अपने इस राजा का परलोक में हित करने के लिए आप लोग परस्पर दोष दृष्टि छोड़कर हृदय से भगवान को याद रखते हुए अपने अपने कर्तव्य का पालन करते रहिए, क्योंकि आपका स्वार्थ भी इसी में है और इस प्रकार मुझ पर भी आपका बड़ा अनुग्रह होगा। विशुचि देवता, पितर और महर्षिगण, आप भी मेरी इस प्रार्थना का अनुमोदन कीजिए, क्योंकि कोई भी कर्म मरने के अनंतर उसके कर्ता, उपदेष्टा और समर्थक को उसके समान फल मिलता है। माननीय सज्जनों, किन्हीं श्रेष्ठ महानुभाव के मतों में तो कर्मों का फल देने वाला भगवान यज्ञपति है, क्योंकि यह लोक और परलोक दोनों की ही जगह कोई कोई शरीर बड़े तेजोमय देखे जाते हैं। मनु, उत्तानपाद, महापति, ध्रुव, राजर्षि, प्रियव्रत, हमारे दादा अंग तथा ब्रह्मा, शिव, प्रहलाद, बलि और इसी कोटि के अन्य महानुभाव के मत में भी तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूप चतुर्भुग तथा स्वर्ग और अपवर्ग के स्वाधीन नियम क्रम फलदाता के रूप से भगवान गदाधार की आवश्यकता है। इस विषय में तो केवल मृत्यु के दहुन व्यत्र आदि कुछ शोचनीय और धर्म विमूढ़ लोगों का मतभेद है, अतः उसका कोई विशेष महत्व नहीं हो सकता। भाग 1 खत्म।